नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अभिलेख के अध्ययन के क्रम में अब हम लोग समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख के संबंध में समान जानकारी प्राप्त करेंगे। यह इसका जो स्थान है, इसका स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, राज्य उत्तर प्रदेश, जो आजकल इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, यह मूलतः कौशाम्बी में था। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, यह मूलतः कौशाम्बी में था, जहाँ से इलाहाबाद किले में लाया गया। इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, और इसका जो काल समुद्रगुप्त का काल लगभग 375 से 76 ईस्वी के बीच का है। और इस समय में जो बातें हुई थी वो सभी इस समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है इस पर लिखा हुआ प्राप्त होता है। इसका जो विषय है समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र तथा उपलब्धियों के विवरण इस अभिलेख में। इस स्तंभ में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का उल्लेख है तथा यह प्रयाग में है। इसका प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। ये जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है इसका दूसरा नाम प्रयाग प्रशस्ति भी है, चूँकि इसका लेखक हरिसेन है। एक जो महत्वपूर्ण बात है इस अभिलेख के लेखक के संबंध में, तो इनका लेखक हरिसेन है। प्रायः परीक्षाओं में इस तरह से बात पूछा जाता है, जो समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ अभिलेख के लेखक कौन है, तो हरिसेन है। इसलिए इसको हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। यह तिथि विहीन लेख है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का आद्योपांत उल्लेख है। मतलब यह जो समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख है ये समुद्रगुप्त के जीवन से संबंधित है, उनकी उपलब्धियों से संबंधित है, उनके व्यक्तित्व कृतित्व सारी बातों का उल्लेख इस स्तंभ में किया गया है। अब हम लोग इसके बाद हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख के संबंध में अध्ययन करेंगे। ताम्रपत्र मतलब यह तांबे के पत्र पर लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ताम्रपत्र अभिलेख। इसका संबंध जो काल है वह 22 है। स्थान बांसखेड़ा, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। लिपि उत्तर ब्राह्मी, मतलब ब्राह्मी का ही उत्तरी भाग को उत्तर ब्राह्मी कहते हैं। और इसका काल अनिर्दिष्ट संवत 22, जो लगभग 628 ईस्वी का, ये जो संवत 22 है वो लगभग 628 ईस्वी माना जाता है। इसमें इसका विषय क्या है? हर्षवर्धन के पूर्वजों तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन। हर्षवर्धन के पूर्वज और उसकी उपलब्धियों का वर्णन इस अभिलेख में है, इसलिए नाम ही है हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख। यह ताम्रपत्र महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन द्वारा लिखवाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बांसखेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख है। इनमें मोखरी राजाओं की वंशावली दी गई है। मोखरी राजाओं की वंशावली इस अभिलेख में प्राप्त होती है। इस वंश में एक महाराजा नरवर्धन थे। आइए इसके संबंध में जानते हैं। इस वंश में एक महाराजा नरवर्धन थे। ये मोखरी जो वंश है उसमें नरवर्धन नामक एक राजा हुए थे। उनके पुत्र राजवर्धन की पत्नी अप्सरा देवी से आदित्यवर्धन उत्पन्न हुआ था। इनकी रानी महासेन गुप्ता देवी से प्रभाकर वर्धन पैदा हुए, जो परम प्रतापी राजा हुए। इनकी कीर्ति शीघ्र ही फैल गई। प्रभाकर वर्धन की कीर्ति शीघ्र ही फैल गई। इनकी रानी यशोमती देवी से राजवर्धन पैदा हुआ, मतलब प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती देवी, और उनसे राजवर्धन का जन्म होता है। इसने देवगुप्त आदि राजाओं को एक ही साथ युद्ध भूमि में पराजित किया था। शत्रुगृह में इसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। किसी युद्ध के सिलसिले में शत्रु देश में थे और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका छोटा भाई हर्षवर्धन, जो इस ताम्रपत्र का नायक है, सिंहासनासीन हुआ। मतलब प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन राजा बने। इस ताम्रपत्र का नायक
हर्षवर्धन है, प्रभाकर वर्धन और उनकी पत्नी यशोमती देवी। इसके प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन का समय बहुत अल्प है, वो कम ही समय में स्वर्ग सिधार गए, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा इस अभिलेख में नहीं प्राप्त होता है या उसका इतिहास बहुत कम है। और उसके बाद जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का एक बहुत ही विशाल इतिहास है। इस संबंध में आप एक पढ़े होंगे, बाणभट्ट जो लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। और ये है आपका हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, जिसमें मोखरी वंश के जो राजा हैं उसके संबंध में जिक्र किया गया है। फिर अब हम लोग दूसरे अभिलेख को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।